नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। राज्य में कई मूल्यवान खनिज सहित वन संपदा के बड़े भंडारण हैं, जिसके संपूर्ण उपयोग के लिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है, जिसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की ओर जोर दिया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कई औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अब इसे लेकर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। औद्योगिकीकरण को गति देकर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास, कमजोर वर्गों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाना। दरअसल नई उद्योग नीति को लेकर एक ओर जहां सरकार कृषि, उद्यानिकी और वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कह रही है, इसके लिए विशेषज्ञों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024-29 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए अधिकारी अन्य प्रदेशों की नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति से प्रभावित हो और ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में निवेश हो, इस ओर सरकार प्रयास कर रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान की उद्योग नीति में बहुत सारी खामियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। एक अच्छा उद्योग नीति कैसे बने ताकि दूसरे प्रदेश के लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से प्रभावित हों और ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में निवेश हो ताकि ज्यादा अच्छा उद्योग खुलेंगे, बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इसलिए अच्छा उद्योग नीति बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और सरकार वर्तमान में लागू औद्योगिक नीति की खामियों को दूर कर नई औद्योगिक नीति तैयार करने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को दिग्भ्रमित बता रहा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार किशोर बच्चों की तरह है, इनके पास ना कोई नीति है, ना नियत है और ना ही कोई कार्य प्रणाली। भाजपा सरकार व्यापारियों को परेशान करती है। जीएसटी और छापेमारी से सभी व्यापारी परेशान हैं। जैसे किशोर बच्चा होता है ना, कभी ये कर लूंगा, कभी वो कर लूंगा, कभी ये कर लूंगा, कभी एक पिक्चर में देखता है कि कोई हीरो इंस्पेक्टर बना तो इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, एक पिक्चर में देखता है कि डाकू रॉबिन हुड बना है तो रॉबिन हुड बन जाऊंगा। वही स्थिति सरकार की। इसके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई इनकी कार्य योजना नहीं है। पिछले 5 महीने में इन्होंने उद्योग को बर्बाद कर दिया है, इन्होंने व्यापारियों को परेशान कर दिया है। जीएसटी की छापेमारी, ई-वे बिल बंद करना, उद्योगों का बिजली कटौती करना, तमाम तरीके के परेशान करने के बाद अब बोल रहे हैं नई औद्योगिक नीति लाएंगे। यह सरकार नहीं चला रहा है, एक संगठित गिरोह चला रहा है। बहरहाल नई औद्योगिक नीति को लेकर एक और सरकार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को दिग्भ्रमित बता रही है। खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति से किसानों, युवाओं के भविष्य और उद्योग के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कांग्रेस प्रवक्ता है शशि भगत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं पीसी रथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है, इससे जनता को क्या फायदा होने वाला? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने जो कहा उनका समर्थन करता हूं कि किशोर बच्चों की तरह है, बिल्कुल किशोर बच्चे की तरह हमारी नई सरकार। किशोर बच्चों में जिस प्रकार का जोश, जुनून और जिज्ञासा रहती है, वही जोश, जुनून और जिज्ञासा भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में, विष्णुदेव जी के सरकार में है। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि पिछले 5 वर्षों में जो उद्योग नीति थी, जो इन्होंने रिपा बनाया, जो इन्होंने कागजों पर जो ताश के पत्ते के महल खड़े किए, वो कोई काम नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो न्यू एंटरप्रेनर्स है, जो उद्यमी है, जो बड़े उद्यमी है, जो लघु उद्यमी है, जो सूक्ष्म उद्यमी है, जो कुटीर उद्योग चलाते हैं और जो कोर सेक्टर के बड़े उद्यमी हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बड़े उद्योग हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि राज्य सरकार के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर आए और छत्तीसगढ़ की गति में, छत्तीसगढ़ के विकास में
और छत्तीसगढ़ की औद्योगिक ऊंचाई में रिकॉर्ड जीडीपी में अपना स्थान दे, ताकि छत्तीसगढ़ के जो भी युवा वर्ग है उनको नौकरी मिले और स्किल डेवलपमेंट के नाम से यहीं के कॉलेज में उनकी उस उद्योग में नियुक्ति हो जाए। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरे देशों में छोटी छोटी उद्योगों जो उद्योग इकाई होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती है या इंजीनियरिंग इकाई होती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है, गूगल देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, कितना बड़ा टर्नओवर है। तो हम क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं? हम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे रहे? और ऐसे वातावरण बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से नव उद्योग नीति से कच्चा माल मिल जाए तुरंत, और जो आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका वर्गीकरण किया जाए, उनको भी श्रमिकों के वोकेशनल प्रोग्राम किए जाए। और वो दिन दूर नहीं कि जब छत्तीसगढ़ का उद्योग, अभी देख लीजिए पूरा सीमेंट उद्योग देख लीजिए, कोर लोहा उद्योग दीजिए, आयरन ओर की यहाँ प्रचुरता है। हम कोर सेक्टर में छत्तीसगढ़ का नाम है। आने वाले समय में जो हमारे एमएसएमई कहते हैं, जिसे हम लघु सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, उसमें छत्तीसगढ़ का एक हस्ताक्षर होगा भारतवर्ष में। और विष्णुदेव सरकार जी की सरकार चल पड़ी है, लखन देवांगन जी की नीतियां चल पड़ी है उस उद्योग नीति को लेके। और अभी केवल जो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, आकाश हमारे सामने सृष्टि है, और हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में रोजगार का वातावरण बनेगा, व्यापार और उद्योग का वातावरण बनेगा। लक्ष्मी वसते उद्योग वसते, व्यापार वसते, लक्ष्मी आएगी व्यापार से और उद्योग से, और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में विकास की लहर बरसाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी हैं। शशि भगत जी, जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में विकास के लिए बीजेपी कह रही नई नीति लाएंगे, इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? जोहार छत्तीसगढ़। ये अनिश्चितता का दौर जहां चलता है, वहां विकास की गाथा गुणगान करना लगभग बेकार सा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ होने वाला है, इसके विषय में कोई बात ही नहीं हुई आज तक। ना सूत ना कपास, झूठ के लट्ठम लठ। तो ऐसी स्थिति में ये बहस मेरे को लगता है महज एक बहस है। लेकिन क्या इसके पहले नक्सली संगठनों से या फिर नक्सली या फिर किसी तरह की वो लोग बात रखे क्या, या फिर उनके लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया गया क्या? पहले तो ये चाहिए था कि पहले जो पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी की सरकार, शशि भगत जी बीजेपी कह रही है जो नई औद्योगिक नीति है, इससे ग्रामीण अंचलों का भी विकास होगा। राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठ के छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए आगे बढ़ाने का सोच रखना चाहिए। यहाँ एक दिन कहते हैं, हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं कि श्री बैद जी हमको सलाह दे दें कि उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसकी नक्सल नीति में क्या अच्छा हो सकता है। थोड़े दिन बाद ये कहते हैं, एक आध दो दिन गुजर जाने के बाद, कि आपके सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं शाह जी की सर्वदलीय बैठक करके इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि नक्सलियों का उन्मूलन कैसे होना चाहिए। तो ये पहले तय कर ले भगत जी, पार्टी के मेरे साथी, अभी तो 5 महीने हुए हैं। शशि भगत जी सवाल सुन लीजिए, तय कर ले कि नक्सलियों शशि भगत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या बनाना है शशि भगत जी? ये तय कर ले कि क्या जन उपयोगी चीजें जो है, जैसे काकेर का मक्का प्लांट है, या फिर बस्तर दंतेवाड़ा का डेनेक्स का है जो गारमेंट का फैक्ट्री है, जिसपे एमओयू भी हुआ है, सीआरपीएफ से हुआ है, एनएमडीसी से हुआ है 1.92 करोड़ का। तो ये सब चीजों की समीक्षा बारीकी से करना चाहिए। चुनाव का वक्त आया था, वो भी गुजर चला है, 2-4 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इनको पहले जल्दबाजी ना करके विश्वास जीतना चाहिए पहले कि हमको क्या करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कि हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो नीति और कार्यक्रम जो हम बनाने जा रहे हैं, उस नीति और कार्यक्रम का कितना लाभ होगा। केवल और केवल राजनीतिक की लाभ के नफा नुकसान की दृष्टि से कोई बयानबाजी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। डबल सरकार शशि जी आप राय मशवरा की बात कर रहे हैं, शशि जी आप राय मशवरा की बात कर रहे हैं, क्या औद्योगिक नीति के लिए नक्सलियों से राय मशवरा करना चाहिए? कि 70-80% जितने प्रोजेक्ट जो चालू है पहले के, वो लगभग पूर्णता की स्थिति में है। तो वो सारी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनता का उसमें पैसा लगा है, देश का पैसा लगा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के काम करें, हमारा ऐसा निवेदन है। हमारे साथियों से भी कहना वही है कि आप जो भी स्थिति बने वो अच्छी बने। नक्सली घटना का 68% के लगभग नक्सली घटनाओं की कमी आई थी।
शहादत में 80% के लगभग पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार शशि भगत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चीजें केवल ऐसे ही नहीं हुआ, अगर बढ़ा कहीं से था तो 3 ब्लॉक से लेकर 13 जिले तक अगर प्रचार प्रसार हुआ। शशि भगत जी, आप जो कह रहे हैं, शशि भगत जी आप कह रहे हैं कि नई औद्योगिक नीति है, नक्सलियों से सलाह मशवरा करना चाहिए, कांग्रेस से सलाह मशवरा करना चाहिए, क्या औद्योगिक नीति के लिए नक्सलियों से सलाह मशवरा किया जाएगा? हमारे साथ पीसी रज्जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। पीसी रज्जी, एक तरफ देखा जाए जल जंगल जमीन सब पर आदिवासी अपना कब्जा करने की बात कहते हैं, लेकिन अब सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है, क्या इसका विरोध भी आदिवासी समुदाय कर सकता है? जी देखिए, प्रदेश सरकार को प्रदेश में विकास को गति देने के लिए एक बेहतर औद्योगिक नीति बनाने का अधिकार भी है और जरूरत भी है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि ये जो उद्योग नीति है उसका केंद्र में क्या मनुष्य है, क्या आम आदमी है। उद्योग नीति जो बनेगी उससे आम आदमी को कितना फायदा होगा। निश्चित रूप से प्रदेश में अगर आर्थिक विकास होता है तो उसका रोजगार भी बढ़ता है और आम आदमी को उससे फायदा भी होता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रदेश में 15 साल पहले भाजपा की सरकार रही, उसके बाद 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार रही, और औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि पिछले दिनों जो बेमेतरा में प्लांट था बारूद का, उसमें जो विस्फोट हुआ और कितने TNT का विस्फोट था, कितना भयानक विस्फोट था कि चीथड़े उड़ गए और पूरी 2.5-3 मंजिल बिल्डिंग साफ हो गई, लोगों का आता पता नहीं चला, आज तक डेड बॉडी का पता नहीं है। तो उद्योग नीति इस तरह की होगी क्या जिसमें ये सरकार FIR तक अभी तक नहीं कर पाई है, उसमें जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ, वहां पर कोई नियंत्रण नहीं था। बारूद जैसे खतरनाक चीज का उद्योग में उत्पादन किया जा रहा था और वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या है उसका रिकॉर्ड, क्या उत्पादन में स्टॉक से ज्यादा वहां पर स्टॉक बारूद का किया गया था, इन किसी चीज का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक के। जो जांच होनी है, जांच उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर तो पहले से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। ज्वलनशील उद्योगों पे नियंत्रण की ये सरकार की असफलता का दूसरा उदाहरण है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में ही रायपुर के करीब अभनपुर के पास इस तरह से विस्फोट हुआ था, जो इंडस्ट्री जो है किसी सिंह बंधुओं की किसी की इंडस्ट्री थी, वो वहां पर भी वो उस तरह से विस्फोट हुआ था। तो ये घटनाएं अगर औद्योगिक तौर पे नियंत्रण नहीं रहेगा, उद्योग विभाग का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो खतरनाक उद्योग अगर लगते चले जाएंगे तो सरकार की ऐसी उद्योग नीति से तो जनता का भला होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। 200 एकड़ में वो उद्योग स्थापित था जो बेमेतरा के गांव में था और वहां पर सरकार का कोई उस तरह से नियंत्रण ही नहीं था। तो उद्योगों पे नियंत्रण भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, और उद्योग इस तरह से हो जिससे रोजगार का सृजन भी हो और सरकार जो प्रदेश में संसाधन है उनका समुचित उपयोग हो, उनका दोहन हो, ये नीति होनी चाहिए। अब इस नीति के लिए सरकार की सक्षमता की प्रतीक्षा की जा रही है कि क्या नई नीति जो बनाने की योजना चल रही है वो वाकई में इस तरह से मनुष्य को, आम आदमी को केंद्रित रख करके उसके विकास को ध्यान में रख के की जाएगी। प्रदूषण से मुक्त औद्योगिक विकास की अपन कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उसका जनता स्वागत करेगी। जी बिल्कुल। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता है। राजीव जी, आपकी सरकार के श्रम मंत्री का कहना है कि उद्योग नीति में कई सारी खामियां हैं जिन्हें अब दूर किया जाए। क्या खामियां रही हैं जिन्हें अब दूर किया जा रहा है? जी अरुण जी, खामियां ये थी कि उद्योग नीति जो पिछली सरकार में थी वो कागजों में बनी थी और मैदानी स्तर पर उसका कोई तालमेल नहीं था, कोई तारतम्य नहीं था। आपको उदाहरण के लिए कहता हूं कि पिछली सरकार ने हजारों MOU किया, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया फूड पार्क का। वो फूड पार्क तो कहीं पे दिखा नहीं मैदान पर, लेकिन अभी देखिए आज के अखबार में आया है कि जो बैलेट, जो पुलिस के जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं उसका ऑर्डर दिया लोकल यूनिट को, और वो फैक्ट्री का कोई अता पता नहीं था। तो ये उद्योग नीति थी जो कागजों में दिखती थी, जो टीवी स्क्रीन में दिखती थी, जिसके अखबारों में विज्ञापन आते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है और अफसाना कुछ और है। तो कहीं कुछ नहीं था। वो जो MOU हुए उसका पता नहीं है। और राहुल गांधी जी कई जगह जाके कहते थे कि छत्तीसगढ़ का किसान टमाटर निकालता है और सीधे फूड पार्क के लोग लेने आ जाते हैं। हमने तो देखा नहीं कौन सा ब्रांड का टमाटर है।
तो ये देखिए, ये मिथ्या पर आधारित चल रही थी। उद्योग इनका चल रहा था वसूली उद्योग, शराब से पैसा राजस्व की चोरी का उद्योग, जीएसटी से चोरी का उद्योग। इसीलिए इनके 2 आईपीएस और 2 आईएएस लोग आज भी जेल के सलाखों में, और कुछ एब्सकॉन्डिंग है, वो घूम रहे हैं, देश का पर्यटन कर रहे हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं। लेकिन हमारी उद्योग नीति रहेगी, जो उद्योग नीति रहेगी, जैसे पीसी राव साहब ने कहा कि जिसमें जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई औद्योगिक दुर्घटना ना हो। हम पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, जो सुस्त प्राय हो गई 5 वर्षों में। हम लघु और कुटीर उद्योग है, जो किसानों से संबंधित है, जो वनोत्पाद है, उसकी ब्रांडिंग करके उसको देशों में विदेशों में ले जाने का प्रयास करेंगे। जो फर्नीचर उद्योग है, जो रायपुर में नाम है जिसका, उस उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि उसमें कुछ छूट मिले। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, आरोप तो आप पर लगता है कि जीएसटी के माध्यम से आप व्यापारियों से उगाही कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आप व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, आप छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जीएसटी का दबाव बनाया जा रहा है, जीएसटी के नाम पर उनसे उगाही की जा रही है। राजीव चक्रवर्ती जी, प्रगति के लिए अगर कोई राज्य, हाँ समझ गया, कोई राज्य के प्रगति के लिए अगर कहा जाता है कि 1 नंबर में व्यापार करें ताकि राजस्व सरकार को मिले, और वो राजस्व जब सरकार को आती है तो सरकार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए, छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे सड़कों का निर्माण करे, अच्छे पुल पुलियों का निर्माण करे, अच्छी वातावरण बनाए, तो उसमें राजस्व की आवश्यकता होती है। और वो तो कांग्रेस राज्यों में भी है जो जीएसटी का नियम एप्लीकेबल किया गया है। और आप देखेंगे कर्नाटक में भी यही नियम है, 50,000 के ऊपर ई-वे बिल लगेगा। ये देखिए, अभी शुरुआत में परेशानियां लगती है तो, लेकिन किसी व्यापारी को, कोई व्यापारी बंधु को तंग करने की कोई बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोग इसके ऊपर शिगुफा फैला रहे हैं कि व्यापारी परेशान होंगे। और देखिए, कोई अगर उसमें विसंगति होगी, उस विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उद्यमी और व्यापारियों के साथ थी और रहेगी, और उद्योग और व्यापार बढ़ेंगे तभी तो हम मैनचेस्टर की तरह आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, दुनिया के जो दूसरे व्यापारिक देश है, केवल स्विट्जरलैंड देखिए पर्यटन के ऊपर आगे है, अमेरिका में देखिए किस प्रकार से आगे है। आप भारत का राजकोट देख लीजिए, जो छोटा सा मिनी उद्योग है। एक समय कलकत्ता था बहुत बड़ा औद्योगिक व्यापारिक केंद्र, लेकिन वहां पर शशि भगत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। राजीव जी, रोकना चाहूंगा आपको। राजीव जी रोकना चाहूंगा। शशि भगत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है। शशि भगत जी, बीजेपी कह रही कि आपके समय में जो उद्योग नीति थी वो कागजों में चलती थी, टीवी स्क्रीनों में चलती थी, अखबारों की एडों में चलती थी, लेकिन अब जो उद्योग नीति ला रहे हैं हम लोग, वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। सपनों के सौदागर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब उद्योग नीति लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या करेंगे? जब ये कोई ब्लास्ट हो जाता है बारूद के उद्योग में तो नियम बनाने चलते हैं। जब आदमी प्यासा रहता है तब वो लोग कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। बात हो रही थी नक्सलियों की। उन इलाके में जितने छोटे मोटे कुटीर उद्योग लगने थे, वो जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने उसका माकूल तरीके से शुरुआत किया था, तो उन सबको बंद करने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और वहां के स्थानीय लोग जो रोजगार की आस में सरकार के ऊपर विश्वास करके बैठे थे कि आने वाले दिनों में हम खुशहाल होंगे, उसको सबको उजाड़ करने का काम कर रहे हैं। 5 उद्योगों का नाम बता दीजिए क्षेत्र में जो आपकी सरकार ने शुरू किया था। 5 उद्योग का नाम बता दीजिए। कौन सा फूड पार्क बना बता दीजिए। आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, मक्का का जो प्रोजेक्ट था काकेर का, उसका 80% काम चालू है। और जो गारमेंट का जो काम है दंतेवाड़ा का, वैसे ही गीदम में चालू हुआ काम, वो सारी चीजों को आपने अनदेखी करा है। आप नक्सलियों के सबसे बड़े फंड देने वाले आज मिनिस्टर बने बैठे हैं। सोहन का नहीं है, अरेस्ट था। कोंडा का प्रोसेसिंग उद्योग था, श्री पुजारी जी का और शुरू होते ही बंद हो गया। वो नक्सलियों को चंदा देने के मामले में अरेस्ट था। ये चंदा दे के पोषण करने वाले नक्सलियों का आज वो नक्सली उन्मूलन की बात करते हैं तो पहले अपने मन को ठोस कर लें कि जनता का हित करना है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करना है, या नक्सलियों के पोषण के लिए काम करना है।
शशि भगत जी, आरोप तो कांग्रेस पर लगाती है बीजेपी कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ है, नक्सलियों को मारा जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। आप उसमें पकड़े गए थे या उसमें मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, ये माकूल जवाब देने की जगह आज गोल मटोल करके बात को भटका देना चाहते हैं। ये सारी चीज अगर 15 बरस पिछले वर्ष में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की नक्सल नीति पर तभी बात होगी, हुआ होता। एक तरफ लोग वर्राटू के तहत नक्सलियों से बातचीत की जाए, आपकी सरकार ने भी लोंगो वालों से बात की थी, आपकी सरकार ने भी लाल डेंगा से बात किया था, तो बात करने में कोई हर्जा नहीं है। जो मुख्य धारा में आएंगे उससे बात होगी, और जो बात नहीं समझेंगे उनके गोली की भाषा समझाई जाएगी। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप करिए, छोटा पेड़ में बैठे हुए तेंदुआ पत्ता तोड़ने वाले व्यक्ति को पेड़ में जब बैठ जाता है अपनी सुरक्षा, शशि भगत जी, शशि भगत जी, नक्सलियों का साथ देने का आरोप तो कांग्रेस पे लगता रहा, बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ देती है। नक्सलियों की अगर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सली मारे जाते हैं, अगर प्रशासनिक आदमी नक्सलियों को मारते हैं तो कांग्रेस कहती है कि आदिवासियों को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी ने ट्रैक्टर सप्लाई करी, ये वहां के वो पुलिस के अधिकारी उस पर कार्रवाई करे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के आज जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके पास से रसीद बरामद हुआ है, क्या झूठ है? और क्या श्री सोहन पटाई जी के नाम बता दीजिए, कौन से मंत्री हैं जिनके पास से रसीद मिली है? आप उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठाइए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। आपको मिलेगा, कैसे बच गए? आपको गूगल में मिलेगा। और आप ये बात तोहमत आप विपक्ष में हैं, मत करिए। शशि भगत जी, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? विपक्ष की भूमिका होती है आवाज उठाने की। बोलिए शशि भगत जी, आप विपक्ष में अगर कोई मंत्री नक्सलियों का साथ दे रहा है या नक्सलियों का सपोर्ट कर रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने आवाज उठाया था, उस पर कार्रवाई हुआ। जगत पुजारी जी रहे पूर्व विधायक जी के बेटे, और उनने मोटरसाइकिल सप्लाई करने की बात करी, तो गूगल में आप सर्च करिए, उसमें मिल जाएगा कौन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदे वंदे दिए थे, उसकी रसीद कहां पकड़ाया था। शुभ्रांशु चक्रवर्ती जी की किताब में एक बात लिखी है कि दो विधायक जी लोग भीमा मंडावी की, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, और उसके बाद आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं आज, तो आपको समझना चाहिए आप नक्सलियों को हटाने के पक्ष में नहीं है, आप औद्योगिक क्रांति के पक्ष में नहीं है। जाते हैं आपके राहुल गांधी जी चाहते हैं देश में अस्थिरता रहे, उसके नक्सलियों के मार टारगेट क्लिक कर रहा है। और हमारी पार्टी चाहती है देश का औद्योगिक वातावरण में अगर नवाचार बने। कांग्रेस का पदाधिकारी मारा जाता है तो टारगेट किलिंग नहीं है क्या? आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लास्ट सवाल लूंगा पीसी रथ जी से का वाह हमारे पास। जिस तरीके से सरकार, पीसी रथ जी, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही कि नई औद्योगिक नीति आएगी, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और ग्रामीण अंचलों तक विकास पहुंचेगा, क्या लग रहा है ये जो योजना आएगी, नई नीति आएगी, क्या वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंच जाएगी या फिर ये भी हवा हवाई दिखाई देगी? पीसी रथ जी, देखिए, सरकार की मंशा अगर सही है, क्योंकि चुनाव के बाद ये घोषणाएं की जा रही हैं, चुनाव की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में लगभग हो चुकी है, और अगर सरकार की नीयत सही है और दिशा का पता उस नीति के जमीन पर आने पर लगेगा, तो अगर ये बातें वाकई में प्रदेश के संसाधनों को, जिसमें प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं और मानव संसाधन भी शामिल हैं, उसके सुचिंतित उपयोग के लिए अगर सरकार ऐसी कोई नीति ला रही है, तो सरकार की नीति को जब तक कि हम देखेंगे नहीं तब तक ये नहीं मानेंगे कि वो सही है कि गलत है। इसका मूल्यांकन तो नीति के सामने आने के बाद ही होगा। अभी सरकार सिर्फ बातें कर रही है, तो जब नीति आएगी सामने तो उसका मूल्यांकन करके मान लिया जाएगा कि वो नीति कैसी है, अच्छी है या बुरी है। लेकिन बहरहाल प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरह की औद्योगिक नीति का आना भी जरूरी है, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम कुछ बेहतर कर पाएं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जो चलती है, उससे रोजगार थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कस्बाई क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं।
और निश्चित रूप से जो औद्योगिक नीति है उसमें जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि उनका अंतहीन शोषण न हो सके, और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास के लिए उद्योग लगें तो उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। निश्चित रूप से प्रदेश में जो संसाधन है उनका प्रॉपर उपयोग करना भी जरूरी है, उनका दोहन भी होना जरूरी है। वनौषधियों के बहुत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, धान का उत्पादन जिस तरह से होता है तो धान से फूड इंडस्ट्री को काफी मजबूत फूड इंडस्ट्री हो सकती है। दवाइयों का छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा अभाव है, पीसी रज्जी, तो दवाइयों के उपयोग उस तरह से लग सकते हैं छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश के तरह जो है यहाँ पर भी जी बिल्कुल हो सकता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। पीसी रज्जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि भगत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार नई उद्योग नीति ला रही है उस पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक नीति से रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अंचलों का विकास भी होगा, लेकिन अब देखना होगा ये नई औद्योगिक नीति धरातल पर कब उतरती है। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।